हेलो प्रिय मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे मंदिरों में दान के रूप में आने वाले धन व उसके सदुपयोग के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे कुछ मंदिरों में अत्यधिक धन चढ़ावे के तौर पर व दान स्वरूप आता है। इनमें से कुछ मंदिर उसका उपयोग सीमित मात्रा में सामाजिक कार्यों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इस धन का उपयोग केवल उन्हीं शहरों में जहाँ ये मंदिर हैं सीमित ना रहे, बल्कि भारत के प्रत्येक शहर में इन मंदिरों द्वारा एक उच्च स्तरीय स्कूल, कॉलेज या अस्पताल चलाया जाए, जिनमें समाज के निर्धन वर्ग को पढ़ाई व दवाई मुफ्त मिल सके। आज हम देख रहे हैं कि भारत के प्रत्येक शहर में जो भी प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉलेज है, उसे चलाने वाली संस्थाएं हिंदू धर्म से संबंधित नहीं हैं। पढ़ाने वाले अध्यापक भी लगभग आधे से ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन उन संस्थाओं में पढ़ने वाले 99% छात्र छात्राएं अमीर वर्ग के हिंदुओं के ही हैं, और वे फीस के तौर पर मोटी रकम इन संस्थाओं को दे रहे हैं। और इस पैसे का उपयोग उन संस्थाओं द्वारा अपने धर्म प्रसार के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें उनका दोष निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मिशन के तहत अपने को इस काम के लिए समर्पित कर रखा है। साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता को भी बनाए रखा है। उनके द्वारा संचालित अस्पताल में गरीबों को निःशुल्क इलाज करके उन्हें प्रभावित किया जाता है, लेकिन हम केवल अपने मंदिरों में आने वाले धन को या तो बैंकों में भर रहे हैं, या मंदिरों की दीवारों को सोने चांदी से मढ़ने में लगे हुए हैं, उनमें हीरे जवाहरात जड़ने में लगे हुए हैं। हमें समझना होगा कि ईश्वर को मनुष्यों द्वारा गढ़ ली गई इस तथाकथित दिखावे की संस्कृति की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज में मंदिरों का निर्माण ही समाज के कल्याण के लिए शुरू हुआ था। प्राचीन समय से ही मंदिरों के साथ पाठशालाएं, गुरुकुल, धर्मशालाएं सम्मिलित रहती थी, तथा अमीर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से अधिक दान करते थे, और गरीब इनमें श्रमदान करके इनके संचालन में सहयोग करते थे। परिणाम स्वरूप समाज का कमजोर वर्ग कभी भी अपने को बेसहारा महसूस नहीं करता था, और उस समय की कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन सुगम था, तथा धर्म व संस्कृति अनेक आघातों के बावजूद भी अक्षुण्ण बनी रही थी। अब समय आ गया है कि हम हिंदू सनातन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए केवल सरकार की तरफ टकटकी लगाकर ना देखते रहें, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पित जनमानस के धन का उपयोग उन्हीं के हितों के लिए करें। हमारे पास धर्म संसद जैसी धार्मिक विद्वानों की संस्था मौजूद है। हम इस धर्म संसद में विचार विमर्श के पश्चात एक उच्च स्तरीय विद्वानों की समिति गठित कर सकते हैं, जो पूरे भारत में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों के लिए स्थानों को चिन्हित करे, और मंदिरों में आने वाले धन से इनको संचालित करने के लिए फंड की व्यवस्था करे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि विद्यालयों में शिक्षा व अस्पतालों में इलाज का स्तर विश्व स्तरीय हो। साथ ही साथ हमारे धर्म व संस्कृति की अविरल धारा सबको सिंचित करती रहे। समाज के कमज़ोर वर्ग को कभी ये अफसोस ना हो कि वो गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सका या अपने प्रियजनों का इलाज नहीं करा सका। इस हेतु हमारे ऋषि मुनियों ने सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी कामना की थी। धन्यवाद।